सियावर रामचंद्र की जय। श्री पवन सुत हनुमान की जय। श्री उमापति महादेव की जय। श्री गोस्वामी तुलसीदास महाराज की जय। श्री रामचरितमानस भगवान की जय। श्री अयोध्या कांड की जय। श्री काकभूषणी महाराज की जय। श्री गरुड़ महाराज की जय। जय जय श्री सीताराम। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतावरिष्ठं प्रातात्मनं वानरायुधमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। दोहा। लखन जानकी सहित प्रभु राजत रुचिर निकेत मोह मदन मुनि वैस जनु रति ऋतुराज समय। लक्ष्मण जी और जनक जी सहित प्रभु श्री रामचंद्र जी सुंदर घास पत्तों के घर में सुशोभित शोभायमान है, मानो कामदेव मुनि का वैश्य धारण करके पत्नी रति और बसंत ऋतु के साथ शोभित। मास परायण 17वां भाविश्राम। अमरनाग किन्नर दसिपाला चित्रकूट आयते ही काला। राम प्रणाम किन्हीं सब काहू मुदित देव लहि लोचन लाहू। बरसि सुमन कह देव समाजु नाथ अनथ भय हम आजु। कर विनति दुख दुसह सुनाए हरसित निज निज सदन सिधाए। चित्रकूट रघुनंदन जाए समाचार सुनि सुनि मुनि आए। आवत देखी मुदित मुनि वृंदा इन्हें दंडवत रघुकुल चंदा। मुनि रघुबर हिलाई उरुले सुफल हो न हिताशीष देहि। सिय सुमित्री राम छवि देखहि साधन सकल सफल करि लेखहि। उस समय देवता नाग किन्नर और दिग्पाल चित्रकूट में आए और श्री रामचंद्र जी ने सब किसी को प्रणाम किया। देवता नेत्रों का लाभ पाकर आनंदित हुए। फूलों की वर्षा करके देव समाज ने कहा, हे नाथ, आज आपका दर्शन पाकर हम सनाथ हो गए। फिर विनती करके उन्होंने अपने दुस्सह दुख सुनाए और दुखों के नाश का आश्वासन पाकर हर्षित होकर अपने अपने स्थानों को चले गए। श्री रघुनाथ जी चित्रकूट में आ बसे हैं। यह समाचार सुन सुनकर बहुत से मुनि आए। रघुकुल के चंद्रमा श्री रामचंद्र जी ने मुदित हुई मुनि मंडली को आते देखकर दंडवत प्रणाम किया। मुनिगण श्री राम जी को हृदय से लगा लेते हैं और सफल होने के लिए आशीर्वाद देते हैं। वह सीताजी, लक्ष्मण जी और श्री रामचंद्र जी की छवि देखते हैं और अपने सारे साधनों को सफल हुआ समझते हैं। दोहा। जथा जोग सन्मानि प्रभु विदा किए मुनि वृंद। करहि जोग जप जाग तप निज अस्त्र मन्हि सुछंद। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने यथा योग्य सम्मान करके मुनि मंडली को विदा किया। श्री रामचंद्र जी के आ जाने से वह सब अपने अपने आश्रमों में अब स्वतंत्रता के साथ योग जप यज्ञ और तप करने लगे।
यह सुति कोल किरातन पाई, हर्ष जनु न बनिधि हर आई। कंदमूल फल भारी भारी दोना, भरी भरी दोना। चल रंक जनु लुटन सेना सोना। तिन्न महाजिन देख दो भ्राता, अपरति नहीं पूछही मगु जाता। कहत सुनत रघुबीर निकाई, आई तब नि देखे रघुराई। करही जोहार बेटा धरियागे, प्रभु ही बिलो कही अति अनुरागे। चित्र लिखे जनु जहाँ तहाँ ठाड़े, पुलक शरीर नयन जल बाढ़े। राम स्नेह मगन सब जाने, कही प्रिय भजन सकल सन्माने। प्रभु ही जोहारी बहोरी बहोरी, बचन विनीत कहि कर जोरी। यह श्री राम जी के आगमन का समाचार जब पोल भोल में पाया तो वे वैसे हर्षित हुए मानो नवो निधियों उनके घरी पर आ गई हो। वह दोनों में कंद मूल फल भर भर कर चले, मानो दरिद्र सोना लुटने चला हो। उनमें से जो दोनों भाइयों को पहले देख चुके थे, उनसे दूसरे लोग रास्ते में जाते हुए पूछते हैं। इस प्रकार से रामचंद्र जी की सुंदरता कहते सुनते सबने आकर श्री रघुनाथ जी के दर्शन किए। भेंट आगे रखकर वे लोग जोहार करते हैं और अत्यंत अनुराग के साथ प्रभु को देखते हैं। वे मुग्ध हुए, जहां के तहां मानो चित्र लिखे से खड़े हैं। उनके शरीर पुलकित है और नेत्र में प्रेम आंसुओं का जल की बाढ़ आ रही है। श्री राम जी ने उन सबको प्रेम में मग्न जाना और प्रिय वचन कहकर सबका सम्मान किया। वे बार बार प्रभु श्री रामचंद्र जी को जोहार करते हुए हाथ जोड़कर विनती वचन कहते हैं। दोहा। अब हम नाथ सनाथ सब भय देखी प्रभु पाए, भाग हमारे अगमन राउर कौशला राय। हे नाथ प्रभु, आपके चरणों का दर्शन पाकर अब हम सब सनाथ हो गए हैं। हे कौशला राज, हमारे ही भाग्य से आपका यहाँ शुभागमन हुआ है। धन्य भूमि बन पंथ पहारा, जहाँ जहाँ नाथ पाऊ तुम धारा। धन्य बिहग मृग कानन चारी, सफल जन्म भय तुम ही निहारी। हम सब धन्य सहित परिवारा, देख तरस भरी नयन तुम्हारा। किन्हीं बास भल ठाहु विचारी, यहाँ सकल ऋतु रहब सुखारी। हम सब भांति करब सेवराई, करिक हरि अहि बाघ बराई। बन बहड़ा गिरी कंदर खोहा, सब हमारा प्रभु पग पग जोहा। तह तह तुम ही रख लाओ, सर निर्झर जल ठाहू दिखाओ। हम सेवक परिवार समेता, नाथ न सकुचब आयुष देता। हे नाथ, जहाँ जहाँ आपने अपने चरण रखे हैं, हे पृथ्वी वन मार्ग और पहाड़ धन्य है। वह वन में विचरने वाले पक्षी और पशु धन्य है, जो आपको देखकर सफल जन्म हो गए। हम सब भी अपने परिवार सहित धन्य हैं, जिन्होंने नेत्र भरकर आपका दर्शन किया। आपने बड़ी अच्छी जगह विचार कर निवास किया है। यहाँ सभी ऋतुओं में आप सुखी सहयोग। हम लोग सब प्रकार से हाथी, सिंह, सर्प और बाघों से बचाकर आपकी सेवा करेंगे। हे प्रभु, यहाँ के बिहाड़, वन, पहाड़, गुफाएं और खोह दरें सब पग पग हमारे देखे हुए हैं। हम यहाँ वहाँ उन स्थानों में आपको शिकार खिलवाएंगे और तालाब, झरने आदि जलाशय को दिखावेंगे। हम कुटुंब समेत आपके सेवक हैं। हे नाथ, इसलिए हमें आज्ञा देने में संकोच ना कीजिएगा। दोहा।
वेद बचन मुनि मन अगम ते प्रभु करुणा एन, बचन किरातन के सुनत जिमि पीतु बालक वै। जो वेदों के वचन और मुनियों के मन को भी अगाम है, वह करुणा के धाम प्रभु श्री रामचंद्र जी भीलों के वचन इस तरह सुन रहे हैं जैसे पिता बालकों के वचन सुनता है। राम ही केवल प्रभु बियारा, जान ले जो जान निहारा। राम सकल बन चर तब तो से, कही मृदु बचन प्रेम परिपोसे। विदा किए सिर नाहि सिधाए, प्रभु गुण कहत सुनत घर आए। यही विधि सिय समेत दो भाई, बसई विपिन सुरा मुनिधाय, सुरा मुनिदाई। जब ते आई रहे रघुनायक, तब ते भयउ बन मंगलदायक। फुलहि फलहि बिटप विधि नाना, मंजु बलित बरबेल बिताना। सुरतर सरिस सुभाउ सुहाए, मनहु विबोध बन परिहर आए। गुंज मंजूतर मधुकर श्रेणी, त्रिविध यारी बहाई सुख देनी। श्री रामचंद्र जी को केवल प्रेम प्यारा है। जो जानने वाला हो, जानना चाहता हो, वह जान ले। तब श्री रामचंद्र जी ने प्रेम से परिपुष्ट हुए, प्रेम पुण्य कोमल वचन कहकर उन सब वनों में विचरण करने वाले लोगों को संतुष्ट किया। फिर उनको विदा किया, वे सिर नवाकर चले और प्रभु के गुण कहते सुनते घर आए। इस प्रकार देवता और मुनियों को सुख देने वाला दोनों भाई श्री सीता जी समेत वन में निवास करने लगे। जब से श्री रघुनाथ जी वन में आकर रहे, तब से वन मंगलदायक हो गया। अनेक प्रकार के वृक्ष फूलते और फलते हैं और उन पर लिपटी हुई सुंदर बेलों के मंडप तने हैं। वह कल्प वृक्ष के समान स्वाभाविक हो ही सुंदर है, मानो वे देवताओं के वन नंदन वन की छोड़कर आए हो। भोरों की पंक्तियां बहुत ही सुंदर गुंजार करती है और सुख देने वाली शीतल मंद सुगंधित हवा चलती रहती है। दोहा। नीलकंठ कलकंठ सुख चातक चक चकोर, भांति भांति बोले ही विहग श्रवण सुखद चित्त चोर। नीलकंठ कोयल तोते पपीहे चकवे और चकोर आदि पक्षी कानों को सुख देने वाला और चित्त को चुराने वाली तरह तरह की बोलियां बोलते। करी के हरि कपिकोल कुरंगा, बिगत बैर बिचरहि सब संगा। फिरत अहर राम छवि देखी, होहि मुदित मुगा बंद विशेषी। विबुध विपिन जहाँ लगी जग माही, देखी राम बनु सकल सिहाई। सुर सरि सरस सरसई दिन कर कन्या, मैं कल सुत गोदावरी धन्या। सब सर सिंधु नदी न दयाना, मंदाकिनी कर करही बखाना। उदयास्ता गिरियारु कैलासु, मंदर मेरु सकल सुरवासु। सेल हिमाचल आदि को जेते, चित्रकूट जस गावहि तेते। विधि विदित मना सुकुन समाई, श्रम बिनु विपुल बढ़ाई पाई। हाथी सिंह बंदर सुअर और हिरन ये सब बैर छोड़कर साथ साथ विचरते हैं। शिकार के लिए फिरते हुए श्री रामचंद्र जी की छवि को देखकर पशुओं के समूह विशेष आनंदित होते हैं। जगत में जहां तक जितने देवताओं के वन हैं, सब श्री राम जी के वन को देखकर सिहाते हैं। गंगा, सरस्वती, सूर्य कुमारी, यमुना, नर्मदा, गोदावरी आदि धन्य पुण्यमयी नदियां, सारे तालाब, समुद्र, नदी और अनेकों नद सब मंदाकिनी की बड़ाई करते हैं। उदयाचल
अस्ताचल, कैलाश, मंदारचल और सुमेरु आदि सब जो देवताओं के रहने के स्थान हैं, और हिमालय आदि जितने पर्वत है सभी चित्रकूट का यश गाते हैं। विंध्याचल बड़ा आनंदित है, उसके मन में सुख समाता नहीं, क्योंकि उसने बिना परिश्रम ही बहुत बड़ी बढ़ाई पा ली है। जय जय श्री सीताराम। श्री श्यावर रामचंद्र की जय। श्री पवन सुत हनुमान की जय। श्री उमापति महादेव की जय। श्री गोस्वामी तुलसीदास महाराज की जय। श्री रामचरितमानस भगवान की जय। श्री अयोध्या कांड की जय। जय जय श्री सीताराम। दोहा। चित्रकूट के बिहग मृग होली, बेली बिटप नृत्य जाति, पुण्य पुंज सब धन्य अस कहहि देव दीन राति। चित्रकूट के पक्षी, पशु, बैल, वृक्ष, तृण, अंकुरादि की सभी जातियां पुण्य की राशि है और धन्य है, देवता दिन रात ऐसा कहते हैं। जय जय श्री सीताराम। हरे राम 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 सीताराम राम राम। हरे राम 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 सीताराम राम राम। हरे राम 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 सीताराम राम राम। जय जय श्री सीताराम।